पातशाही गुरु अर्जन देव साहब। परमात्मा अपने सेवकों को नाम देकर परमात्मा अपने सेवकों को नाम देकर दुख दर्द पीड़ाओं से छुड़ाने वाला है। आज गुरु साहब ने बहुत अच्छा वचन सा बख्शिश किया है और समझने लायक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये चालीसा चल रहा है वो चालीसा डेली बेस पे चल रहा है। डेली बेस का मतलब ये होता है कि आज अपन ने सुखमनी साहब का पाठ किया और आज अपन को उसका फल मिल गया। मेरे को लगता है कि वो संगत बैठी होगी, एक संगत का मकान का काम हो ही नहीं रहा था। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि बयाना दे के भी वापस हो गया। बैठी है, बयाना दे के भी वापस हो गया। उसने बोला दीदी मैं क्या करूँगा, तुम ये चालिये में, इस चालिये में ये इच्छा रखो। और मैंने उसकी अरदास करी, गुरु साहब इस चालिये का उद्देश्य है कि संगत की एक संगत की एक इच्छा, जो जो इच्छाएं संगत रख रही है उनकी आपको पूरी करनी है। और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। काफ़ी फ़ोनें आ रही हैं, हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम हो गया। मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग उसका शायद काम हो गया है ना, हो गया, उनको मकान मिल गया। कितनी बड़ी बात है। अभी हम लोग जयपुर जा रहे थे तो बोगी में लोअर 3 सीट थी, 2 साइड की, 2 इधर की और 1 साइड की। हम 2 जन थे। तो जो तीसरी सीट थी उस पर कोई जेंट्स बैठा हुआ था, वो सोया हुआ था। हम गए तो वो सो रहा था। हमारी इच्छा थी कि वो जेंट्स बाहर हो जाए और वो सीट हम दोनों को मिल जाए, हम रात को अच्छे से आराम से सो पाएंगे, अपना अमृत वेला कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। तो उसको हमने बहुत प्यार से बोला, भैया आप एक काम करो, ये सीट थोड़ी चेंज कर दो, हम यहाँ आ जाए और आप यहाँ आ जाओ। बोला नहीं मैं नहीं उठूंगा, मेरी सीट ठीक है, मैं नहीं उठूंगा। अब उसने ऐसे बोल दिया, दोबारा बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और फिर ऐसे में नींद भी नहीं आ रही थी कि सामने कोई सोया हुआ तो मज़ा भी नहीं आ रहा था। फिर क्या किया, एक सुखमनी साहब का पाठ साहब किया जिसमें 40 मिनट लगे। जैसे सुखमनी साहब का पाठ समाप्त हुआ, अभी हमारी सुखमनी साहब बन रही, अरदास कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने उठकर बोला मैडम आप इधर आ जाइए। उस व्यक्ति ने अपने आप, हमने नहीं उसको दोबारा बोला, उसने खुद ने बोला मैडम आप इधर आ जाइए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर वो वहाँ सोता तो शायद रात भर हमको मज़ा भी नहीं आता और हमारा अमृत वेला नहीं होता। हम लाइट कैसे चालू करते, डिस्टर्ब होता। या फिर एक जेंट्स सामने है, अनजान व्यक्ति सामने है, तो फिर अपन को लेटने में या आराम करने में मज़ा नहीं आता। तो देखो गुरु साहब ने कैसे किया। तो सही में उस समय नाज हो रहा था कि हम गुरु साहब के सेवक हैं, हम गुरु साहब के भक्त हैं, गुरु साहब हम पर कृपा करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि आप भी गुरु साहब के वो सेवक हो कि गुरु साहब आपके काम करने हैं, 100% करना। सिर्फ आप बोलो तो सही। मैं देखो अभी वक्त ऐसा है कि बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। माँ बोली खेल रहा है ना, खेलने दो, मैं अपना काम कर रहा। तो वो जब बेचारे को भूख लगेगी, वो रोएगा तब उसको ध्यान जाएगा, रो क्यों रहा, अच्छा भूख लगी। तो अभी जमाना ऐसा है कि अपन को बोलना तो पड़ेगा, भगवान से अरदास तो करनी पड़ेगी और उस अरदास के बदले में अपन को कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपना 40 मिनट का सुखमनी साहब का पाठ, आप जो चाहे वो मांगो। 40 मिनट ग्राहक का इंतजार करते हो दुकान पे, करते हो क्या नहीं करते? दिमाग, कोई ग्राहक को ऐसा आता है 40 मिनट दिमाग खा जाता है, लेता भी कुछ नहीं है। 40 मिनट दिमाग भी खा जाता है और कुछ खरीदता भी नहीं। 40 मिनट आप देखो अपने नौकरानी के पीछे कैसे घूमते हो, ये करते ऐसे करते ऐसे करते। 40 मिनट में आप नौकरानी को मना रहे हो, भगवान को क्यों नहीं मना रहे?
तो आपको मैं बता रही हूँ कि अभी 23 मई तक के पाठ बहुत कीमती पाठ हैं, बहुत कीमती पाठ हैं। तो कोशिश करो कि इन पाठों में आपका सहयोग ज्यादा हो। हे भाई, जिस परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया है, जो सब कुछ करने और कराने में समर्थ है, और हे भाई, जिसने अपनी चेतना सत्ता रूपी वस्तु देकर जीव, आत्मा और शरीर बनाया है। भाई देखो, आप ये भी देख लीजिए, भगवान ने मनुष्य जन्म बहुत सारे लोगों को दिया है, बहुत सारे लोग। कितने मनुष्य हैं? सबकी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, मुंह, हाथ, पैर, सब बराबर है। लेकिन परमात्मा की कृपा दृष्टि उन पर, किस पर कैसी, किस पर कैसी। बुद्धि सबकी अपनी अपनी है, बुद्धि अपनी अपनी है। सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। किसी को जागने में मजा आता है, किसी को सोने में मजा आता है, किसी को खाने में मजा आता है। सबके अपने अपनी पसंद, और उनका शरीर भी अपना अपना है। किसी का शरीर ज्यादा काम करता है, किसी का शरीर कम काम करता है, किसी को ठंड सूट करती, किसी को गर्मी सूट करती, सबका अपना। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा ने हमको अनमोल शरीर देकर, उस अनमोल शरीर में उन्होंने अपन को सब कुछ अच्छा देकर रखा है। सिर्फ हम उसका नाम जपेंगे तो हमारे आने वाले जो दुख दर्द हैं, हमारे आने वाली जो परेशानियां हैं, वो दूर करते हैं। करना तो पड़ेगा। आप एक काम करो ना, आपको बुखार हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को फीस भी दे दो, डॉक्टर का टाइम भी ले लो, डॉक्टर ने आपको चेक भी कर लिया, डॉक्टर ने आपको पर्चा भी बना के दे दिया, पर्चे पर गोलियों के नाम लिख दिए। अब आपको गोलियां लेके फिर डॉक्टर को दिखाते हैं ना, फिर आते हैं डॉक्टर के पास कि देखो गोलियां ठीक है कि नहीं। जब वो गोलियां दिखाने आप डॉक्टर के पास आए तो आपने डॉक्टर को बोलिए, डॉक्टर ऐसे करता हूँ कि अभी 1 आध दिन और आराम कर लेता हूँ, बुखार उतर जाएगा, फिर गोलियां ले लूंगा। बुखार उतर जाएगा फिर गोलियां ले लूंगा, तो सब पानी में गया ना। दवाओं का पैसा, डॉक्टर का समय, आपका समय, सब पानी में गया। जब आपको आराम ही करना था और गोलियां बाद में लेनी थी, तो फिर डॉक्टर के पास आए क्यों? डॉक्टर के पास आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम भी इतने सयाने बनते हैं। अपन गुरु साहब बोलते, गुरु साहब हमारा वो काम कर दो, कड़ा प्रसाद बना देंगे, हमारा वो काम कर दो, हम कड़ा प्रसाद बनवा देंगे। फिर हमारी मर्जी, हम बनवाए कि नहीं बनवाए, वो हमारी मर्जी। और ये भी देखो, कड़ा प्रसाद बनाते भी तुम हो, खाते भी तुम हो। गुरु साहब नहीं खाते, गुरु साहब तो आप पर कृपा नजर डालते हैं, बस खाते भी आप हो। अच्छा बनाते हो तो भी आप खाओगे, गंदा बनाओगे तो भी आप खाओगे, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन को गुरु साहब को कुछ न कुछ देना है, वो है आपका टाइम। और उस टाइम में आप भक्ति करके परमात्मा को दो, परमात्मा आपको सब कुछ देंगे। हे भाई, जो एक कर्ता प्रभु अकथनीय है, उसका कथन कैसे किया जा सकता है, उसका दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है। और अतः हे भाई, गुरु के द्वारा उस गोविंद की स्तुति करने से उस तत्व स्वरूप परमात्मा को जाना जा सकता है। बस एक ही ताकत है, एक ही रास्ता है। आप बोलोगे दूसरे रास्ते निकालूं मैं भगवान को, नहीं, एक ही रास्ता है कि आपको परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। अब देखो, भक्ति करने का अपना अपना तरीका रहता है। देखो, दाल, चावल, गेहूं, अनाज तो एक जैसा मार्केट में मिलता है, किराने की दुकान पर एक जैसा रहता है। अब हमारी मर्जी, हम गेहूं में से दलिया बनाएं कि आटा बनाएं, गेहूं को बॉईल करके खाएं कि पका के खाएं, ये हमारी मर्जी। तो गुरु साहब भी ये कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है, उस रास्ते से आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी,
वो रास्ता है कि आपको भक्ति करनी है, और भक्ति भी करनी है आपको टाइम से, अमृत वेले। मैंने आपको बताया था कि मेरे को चाय पीने की इच्छा है, मेरे घर में चाय पत्ती नहीं है, मैं बाहर चाय पत्ती लेने गई, दुकान बंद है। अब उस दुकान पे मैं अगर 10 के नोट की जगह पर 100 का नोट भी रखूंगी तो मुझे चाय पत्ती मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जब दुकान खुलेगा तब मुझे मिलेगी। तो गुरु नानक साहब का दुकान अमृत वेले खुलता है, उसके बाद उस दुकान पर सिर्फ बोर्ड लगा हुआ रहता है। उसके बाद अगर आप आओगे तो परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे, आपको कुछ बताएंगे नहीं, और अमृत वेले अगर आप आओगे तो परमात्मा आपका वेलकम करेंगे। इसलिए अमृत वेला आप किसी भी हालत में आपका अमृत वेला वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। जैसे भाई देखिए, अपन रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज नींद करते हैं। अगर अपन ने एक दिन नींद नहीं करी तो अपन हाथ उठा के लोगों को बताया, आज मैंने नींद नहीं करी, आज मैंने नींद नहीं करी, आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने खाना नहीं खाया, मतलब बहुत बड़ा काम किया। कभी आपने लोगों को बताया आज मैंने पूजा नहीं की, आज मैंने भक्ति नहीं की? वो छुपाते हैं। लोगों को बोलूँगा कि मैंने पूजा नहीं की तो लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, और ये बोलूँगा कि मैंने खाना नहीं खाया तो बोलेंगे वाह कितना अच्छा आदमी, कितना काम करता है। बेचारे ने इतना काम किया कि खाना नहीं खाया, बेचारे ने इतना काम किया कि उसको इतना नींद नहीं करी है। लेकिन भक्ति के लिए अपन ऐसा नहीं बोलते। भक्ति बोलेंगे भक्ति नहीं करते तो भगवान लोग अपन को बुरी नज़र से देखेंगे। लेकिन आप ये भी सोचिए, पहले भक्ति प्रभुकाशी में सबसे ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा, सबसे पहला काम, आपकी सवेरे नींद खुलती है तो जैसे आपकी नींद खुलती है वैसे आपका जपजी साहब शुरू हो जाए, मूल मंत्र शुरू हो जाए, ताकि भगवान को लगे कि इसको मेरी इतनी परवाह है। जिसको अपन ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे अपन को ज़्यादा काम रहता है, जिसकी अपन को चमचागिरी करनी पड़ती है, उसका नाम कैसे याद रहता है? दिन रात याद रहता है, दिन रात उसका नाम याद रहता है, उसकी राशि याद रहती है, उसकी पता नहीं क्या क्या गुण याद रहते हैं जिसको अपन प्यार करते हैं। तो अपन भगवान को कितना प्यार करें, अमृत वेले उसका सब कुछ हमको याद होना चाहिए। तो परमात्मा हमारे दुख दर्द पीड़ाओं को दूर करेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय।